नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की भी संभावना है। हम इसके जो ऑप्शन है उसके भी डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ दी ओर ऑफ आयरन। जो आयरन का ओर है वो कौन सा है? 2 मिनट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आयरन का ओर कौन सा है। बीपीएससी 1998 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पिंच ब्लेड है, हेमाटाइट है, बॉक्साइट है या फिर डोलोमाइट है। तो इसका सही जवाब है गाइज हेमाटाइट। तो हेमाटाइट क्या है? आयरन का ओर है। अगर हम पिंच ब्लेड की बात करें तो पिंच ब्लेड को ही हम बोलते हैं यूरेनाटाइट। ठीक है, यूरेनानाइट। ठीक है, ये यूरेनियम का ओर होता है। उसी प्रकार अगर डोलामाइट की बात करें तो डोलामाइट जो होता है वो मैग्नीशियम का ओर होता है। और अगर बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट को आप सबको पता होगा कि ये एल्यूमिनियम का ओर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन रस्टिंग वेट ऑफ आयरन। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, एमपीएससी 1991 में पूछा गया था कि जब लोहे को जंग लगता है यानी रस्टिंग जब होता है तो उस लोहे का वेट घटता है या फिर बढ़ता है। तो देखिए जो लोहा होता है जब उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो वो रस्टिंग होता है उसका। ठीक है, अब रस्टिंग होता है तो आयरन ऑक्साइड जो है वो फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन होता है। तो आयरन के साथ जब ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो आयरन का तो वेट रहेगा ही रहेगा और उसी के साथ ऑक्सीजन का भी वेट रहेगा। तो इसी वजह से जब रस्टिंग होती है तो वेट ऑफ आयरन जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे आयरन का भी वेट होगा और ऑक्सीजन का वेट भी होगा और इसीलिए वेट क्या है? बढ़ जाता है। तो वेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नोन एज ब्लू विट्रियोल। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी 1990 में कि ब्लू विट्रियोल किसे बोला जाता है। तो कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है या फिर आयरन सल्फेट है या फिर सोडियम सल्फेट है। तो इसका सही जवाब है गाइज कॉपर सल्फेट जो है इसको बोला जाता है ब्लू विट्रियोल। अगर हम कैल्शियम सल्फेट की बात करें तो इसको जिप्सम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिप्सम। वही अगर हम आयरन सल्फेट की बात करें या फेरस सल्फेट की बात करें तो इसको ग्रीन विट्रियोल बोला जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि ब्लू विट्रियोल पूछा, कभी ग्रीन विट्रियोल भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे सोडियम सल्फेट की बात करें तो सोडियम सल्फेट को बोला जाता है मीरा बैलाइट। ठीक है, मीरा बैलाइट जो है वो सोडियम सल्फेट का नाम है। तो सारे नाम आपको जो है वो पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बीपीएससी 2001 में एक सवाल पूछा गया था कि ऐसा कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। लीड, मर्क्यूरी, निकेल, टीन। बहुत ईजी है, सबको पता होगा कि रूम टेम्परेचर पर एक ऐसे ही मेटल है यानी मर्क्यूरी जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे रहता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन या फिर पूछा जा सकता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें डिफरेंस होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर पता भी होता है पर कंफ्यूज होने की वजह से गलत आंसर लिख के आते हैं। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछा है, ऑप्शन ये नीचे दिए हुए हैं। अगर हम गाइज एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। अब यहाँ पे 1 मोल पूछा है तो सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 मोल की अगर हम बात करें तो 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो निकलेगा। तो हमने क्या किया है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻90 इंटू 6.02 इंटू 10 ये पूरा मल्टीप्लीकेशन अगर करते हैं आप तो आंसर आता है 96,500 कूलम्स। तो इतना चार्ज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे होता है। और एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻90। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी को गाइज 96,500 एक्चुअल में ये 96,485 कूलम्स होता है, जिसको हम 1 फैराडे बोलते हैं। पर अप्रोक्सीमेट 96,500 को हम क्या बोलेंगे? 1 फैराडे। ठीक है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेस लॉ इज एसोसिएटेड विथ। हेस लॉ जो है वो किससे एसोसिएट है? चेंज ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन। अब हेस लॉ बोलता क्या है वो देखिए। हेस लॉ क्या बोलता है? हीट इवॉल्व एंड एब्जॉर्ब इन अ गिवन केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उसमें कितनी हीट जो है वो बाहर निकल रही है या फिर कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है।
अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, हीट जो है वो एब्जॉर्ब कितनी हो रही है और निकल कितनी रही है। केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज सेम रिगार्डलेस वेदर द, ये क्या होता है, सेम होती है, यानी जितनी हीट इवॉल्व होगी उतनी हीट बाहर निकलेगी। ऑलवेज सेम एज द वेदर द प्रोसेस टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप में हो या सीरीज ऑफ स्टेप में हो, तो जो हीट है वो जितनी इवॉल्व होगी उतनी ही एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, हीट में जो चेंज हो रहा है वो हेज लॉ बताता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, चेंज ऑफ हीट इन रिएक्शन, यानी हीट में रिएक्शन हो रही, हीट पहले इवॉल्व हो रही है, फिर जो है वो पहले एब्जॉर्ब हो रही है, फिर इवॉल्व हो रही है, तो ये हीट जो है वो चेंज हो रही है। तो यही क्या दर्शाता है, हेज लॉ। तो ऑप्शन क्या होगा, चेंज ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन इज एसोसिएटेड विथ हेज लॉ। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब प्रेशर कुकर की अगर हम बात करें तो प्रेशर कुकर इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम या नन ऑफ दिस। ये थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। अब ओपन सिस्टम यानी क्या होता है, ओपन सिस्टम में ऐसा होता है एनर्जी और मैटर दोनों जो है वो सराउंडिंग में बाहर चले जाते हैं, एनर्जी भी बाहर जाती है, यानी ये होगी एक सिस्टम और बाकी का जो एटमॉस्फेयर होगा ये होगा सराउंडिंग। तो दोनों चीजें, जैसे एक पानी के बर्तन में अगर आपने पानी लिया, उसको अगर हमने गर्म किया तो देखिए पानी की जो भाप होती है तो मैटर भी जा रहा है, यानी पानी मैटर है तो वो भी बाहर जा रहा है, और जो एनर्जी है वो भी बाहर निकल के जा रही है वाटर वेपर के फॉर्म में, तो वो होगी ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ एनर्जी बाहर जाती है, मैटर बाहर नहीं जाता। किसी अगर स्टील का एक बर्तन ले लिया, उसमें आपने गर्म पानी डाल दिया और आपने उसको पैक कर दिया, तो उसमें जो है वो मैटर यानी पानी जो है वो वैसे के वैसे ही रहेगा, पर हीट जो है वो बाहर निकलेगी, यानी एनर्जी बाहर निकलेगी। थोड़ी देर के बाद पानी, गर्म पानी ठंडा हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, ये क्लोज सिस्टम है। तो हीट बाहर निकल रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है, पर मैटर अंदर के अंदर है, मैटर बाहर नहीं निकल रहा। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, एनर्जी भी बाहर नहीं निकलती और मैटर भी बाहर नहीं निकलता। जैसे हमारा थर्मास होता है जिसमें हम चाय लेके जाते हैं कभी पेशेंट के लिए, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम है, जिसमें अगर हम चाय रखेंगे तो वो गर्म की गर्म ही रहती है, यानी चाय भी बाहर नहीं जाती और जो हीट है वो भी बाहर नहीं जाती, तो उसको बोला जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। अगर हम कुकर प्रेशर की बात करें तो कुकर गाइस, अगर मैटर तो बाहर जाता नहीं, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद कुकर ठंडा हो जाता है, तो इसका मतलब है कि हीट तो बाहर जा रही है पर मैटर जो है वो बाहर नहीं जा रहा है। तो जो है प्रेशर कुकर किसका एग्जांपल होगा, क्लोज सिस्टम का। तो यहाँ पे गाइस 7 क्वेश्चन ही लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, और भी आने वाले सीरीज में हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे जो आपको अच्छी तरीके से समझा के भी दूंगा। बहुत सारे प्रीवियस वीडियो भी इस पे बनाए हैं, वो भी ज़रूर देख लेना, नॉलेज भी गेन हो जाएगा, खुद का एनालिसिस भी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।